हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे सैजिटेरियस के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रह सकती है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, उनकी ट्रू फीलिंग्स। चलो देखते हैं। जो वो दिखाते नहीं है पर है, और जो दिखाते हैं वो क्या है, चलो देखते हैं। आप शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी है, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ऑन एंड ऑफ बातें चल रही है, ठीक से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। चलो देखते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, हमेशा की तरह इसे एज ए गाइडलाइन ही लेना है, और ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, आप सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, और जो रेजोनेट नहीं होता है, मैच नहीं होता है, उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है। डियर होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस फॉर सैजिटेरियस। लगता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बातें बोलना चाह रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं या बोल ही नहीं रहे हैं कुछ। चलो, सैजिटेरियस आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन सैजिटेरियस धनु राशि है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द जजमेंट। ऐसे करते हैं इसको। एंड वन मोर कार्ड। ओके, 5 ऑफ कप्स। आपके पर्सन जो है ना बहुत परेशान है इस वक्त। बिट्रल की एनर्जी यहाँ लग रही है। हो सकता है आपको छोड़कर किसी और के पीछे चले गए तो होगे। आपको तो सिर्फ डाउट आ रहा था क्योंकि आप लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो, और वो मैट्रिमोनियल पे आपसे मिले थे, और ये अभी का रिश्ता हो या पहले का रिश्ता हो, आप एक बार या 2 बार मिले हो, या फिर आप मतलब इस तरह की जहाँ सिचुएशन है वहाँ की बात ऐसी है कि आपके पर्सन अभी भी किसी और से भी साइमल्टेनियसली 2-3 प्रपोजल से और बात कर रहे थे, और आपके साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल गए थे आप दोनों में। मतलब कुछ अच्छी रिलेशनशिप आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में होने की वजह से है ना, और कुछ बातें ऐसी है आपको इंट्यूटिवली समझ में आ रही थी कि सिक्स सेंस जो रहता है ना, बहुत किसी किसी का बहुत एक्टिव रहता है, तो आपको समझ में आ रहा था कि ये किसी और से भी बात बतियाते हैं आपके अलावा भी। तो ऐसा कुछ हुआ था, तो वहाँ पर भी उनको एक झटका पड़ा है, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। अगर वो आप शादीशुदा हो, कमिटेड में हो, काफ़ी अरसे से इस रिश्ते में हो, ठीक है, मैरिड हो मतलब आप लोग तो भी वो थर्ड पार्टी ने एक झटका दिया है आपके पर्सन को, ये बात नज़र आ रही है यहाँ पर। और उनको धोखाधड़ी मिली है, और वो अभी मुँह की खाकर बैठे हैं ऐसे अकेले। जो था वो सब हाथ से गंवा दिया उन्होंने, मतलब करीब करीब खो ही चुके हैं वो हर चीज़, ऐसे उनको महसूस हो रहा है। भले ही आप उनका वेट कर रहे हो, आप चाहते हो वो आए तो आप बात करोगे और फिर देखोगे आपको क्या सही लगता है, वैसे आप डिसीजन भी ले लोगे उसके साथ रहने का, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। लेकिन अभी यही सिचुएशन है कि उनको ना धोखा मिला है कहीं से, बहुत ज़ोर की मतलब ऐसी चपेट पड़ती है ना, एक वैसी पड़ी है। जो वो आपके साथ करके गए थे ना, वही शायद उनके साथ हो रहा है। ये किसी के लिए बात रह सकती है जहाँ पर किसी थर्ड पार्टी पर्सन की एनर्जी है, ठीक है, वो लग रहा है हमें यहाँ पर। और जहाँ पर कोई थर्ड पार्टी पर्सन नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस करियर पे ऐसा थर्ड पार्टी बना हुआ है, तो वहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन बहुत सारा वक्त अपने काम पे बिजी रहते हैं। कुछ क्रिएटिव वर्क करना उनको अच्छा लगता है, चाहे वो लड़का है लड़की है, तब भी उनकी ये एनर्जी है, उनको क्रिएटिविटी करना ही अच्छा लगता है। तो कोलीग्स के साथ मिलकर कुछ काम करते रहते हैं। ऐसे कुछ इनकम तो उनको खासी बहुत सारी आती नहीं है, पर फिर भी चलता रहता है कुछ उनका। तो वहाँ बिजी रहते हैं और आपके बारे में बातें करते रहते हैं, आपके बारे में टॉपिक निकलता है तो डिस्कशन करते रहते हैं वो, ये भी बात है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, वो बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर, मतलब आपको खोना नहीं चाहते हैं, किसी अभी हाल में आपको खोना नहीं है उनको। ये बात सभी के लिए है यहाँ पर कि अब वो पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और आप सरेंडर कर देंगे वो आपके सामने। ये भी एक एनर्जी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है कि सरेंडर वाली एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, वो अब ऑलमाइटी गॉड के सामने सरेंडर कर चुके हैं, और आपके सामने भी उनको सरेंडर ही करना है, क्योंकि उनको पता है जो कर्म किए हैं वो आगे आने वाले हैं। अब ये जो झटका पड़ा है ना, वो इसीलिए पड़ा है उनको, जो बिट्रेल की एनर्जी यहाँ पर आई है। 10 ऑफ कप्स, द डेविल, द हर्मिट। ओके, तो आपके पर्सन अभी आपके साथ इस रिश्ते में ग्रो करना चाहते हैं। उनको जो सुकून आपके साथ मिलता है वो कहीं और नहीं मिला है उनको, तो इस वजह से भी वो अभी आपकी तरफ टर्न हो रहे हैं पूरी तरह से 100%। ठीक है, और अगर उन्होंने कुछ जॉब, करियर, लॉन्ग डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें भी आपके ऊपर चुन ली थी, मतलब करियर या जॉब को चुन लिया था, तो हो सकता है कि उनको ये रियलाइज़ हो गया कि वो सारी चीज़ें तो आपके बगैर तो अधूरी रहेगी, तो वो आपकी अहमियत समझ रहे हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपकी तरफ वो हाथ बढ़ाएंगे कि चलो एक नई शुरुआत करते हैं। उनके अंदर का जो डेविल था ना, जो राक्षस, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, तो जो एक एग्रेसिवनेस था, जो एक उसको क्या कहेंगे हम, एग्रेशन बोलेंगे, और एक तरह से वो एक तामसिक प्रवृत्ति थी उनकी, वो एक साइड होती चली जा रही है। मतलब एकदम गुस्सा कर देना, किसी भी बात को लेकर आपको अंडर एस्टिमेट करना,
ठीक है। फिर कुछ नहीं हुआ तो फिर बात ही करना बंद कर देना, घोस्टिंग करना, ऐसे रात रात दिन दिन गायब हो जाना और बात नहीं करना, मोबाइल बंद करके रख देना, ये सारी चीज़ें जो रहती थी उनकी, अब वो कहीं ना कहीं पर उनके ऊपर ही वो बैकफायर हो रही है। और कहीं ना कहीं पर उनकी खुद की एनर्जी जो है, एक अच्छी और बुरी दोनों एनर्जीज रहती है, तो वो उनको जो अच्छी एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, अब उनको पुश कर रही है। ये क्या कर रहा है या रही है, सही से रहे, ऐसी बात है, ठीक है। एंड वो अकेले जब थे, आपसे दूर थे, तो बहुत सी चीज़ें उन्होंने सीखी है, उनका सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम था वो, और किसी के लिए वो एनलाइटनमेंट का भी टाइम हो, ये भी हो सकता है। तो उनको बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ हुई है कि अकेले रहना इतना भी आसान नहीं है। जितना पेन आपको मिला था, आपको दिया था, उतना ही या उससे कहीं ज़्यादा उनको मिला है, क्योंकि उन्होंने अगर किसी और को आपके ऊपर चुन लिया, ठीक है, और चले गए वहाँ पे, या फिर उनसे बतियाने लगे, आपसे बात छोड़कर, भले मिले नहीं मिले लेकिन बात करने लगे किसी और से ऑनलाइन, या जैसे भी वो मिले थे किसी से, तो सोशल साइट्स पे, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि जो आपने लव, केयर एंड रिस्पेक्ट आपसे मिला था उनको, आपने उनका मॉनिटरी स्टेटस नहीं देखा था क्या है और कैसा है, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें जज नहीं की थी, उनको जज नहीं किया था, बस ऐसे ही। तो आपके पर्सन को अब रियलाइज़ हुआ जब उन लोगों ने उनके साथ वही किया जो उन्होंने आपके साथ करके गए थे। अब आप पछतावे के अलावा और कुछ नहीं है। अब वो हीलिंग चाहते हैं, और एक मतलब उन लोगों ने उनके साथ इंसल्टिंग बातें बोली, शायद सामने वाले पर्सन ने, ये भी हो सकता है कुछ इंसल्ट हुआ है उनका कहीं पर, किसी रिश्ते में बोलो, किसी थर्ड पार्टी पर्सन से बोलो। तो मैजिशियन अब वो मैनिफेस्ट करते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में, और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी तरफ निकल पड़े वो, ये भी हो सकता है, ठीक है, आने के लिए। और पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कि वो एक एक स्टेप लेकर आगे बढ़ेंगे। बहुत स्लो है, थोड़ा सा अभी स्लो हो ही गए हैं वो, ये सब कुछ हुआ है तो झटके तो उनको भी लगे हैं, ये बात है। और आपके आसपास के लोग वैसे ही आपको तंग करते रहते हैं, आप परेशान रहते हो, कितना भी समझाओ, अक्ल तो आती नहीं है उन लोगों को, परेशान करने के अलावा और कुछ काम तो होता नहीं है, पता नहीं दिमाग में क्या भरा पड़ा रहता है। और आपके पर्सन भी इस तरह से अगर आपसे बिहेव करेंगे तो फिर आप कहाँ जाओगे, आप भी तो इंसान हो। तो ये बात आपके पर्सन ने आप अभी समझने की कोशिश शुरू की है, या फिर आपने उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए इन दिनों, ये सारी बातें, ठीक है। एक नई शुरुआत की एनर्जी बनी रहेगी आप सभी के लिए, करियर के लिए भी अच्छा टाइम रहेगा ये, ठीक है। हीलिंग आएगी आपके ओवरऑल लाइफ में, आपके रिश्तों में भी हीलिंग की एनर्जी बनी रहेगी। एक स्टेप आप आगे बढ़ सकते हो अपने करियर में, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है, उसकी तरफ ध्यान रखिए। और नई शुरुआत की एनर्जी है, साथ में आपकी कम्युनिकेशन लाइन्स ओपन रहेगी, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा आपका, स्लोली होगा लेकिन अच्छा होगा, एंड स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी अभी आपके लाइफ में, ठीक है। पैसा जो है सेविंग पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा आप। तो रीयूनियन रिकन्सिलेशन की भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। और यहाँ पर स्टार साइंस है, यहाँ पर स्टार साइंस है जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी अगेन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, दैट्स इट। डोर टू वैल्यू, गॉडेस ऑफ द मून, ओके। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, तो आपके साथ गॉडेस की एनर्जी बनी रहेगी। गॉडेस जो है उनका सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा, वो एनर्जी का सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा, ठीक है। आप बहुत कॉन्फिडेंट इन दिनों फील करोगे, और आपके पर्सन जो है वो भी बहुत कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं, और वो आपके तरफ आकर आपको सॉरी कहते हुए इस रिश्ते को आगे कैसे ले जाना है वो सारी बातें करने लगेंगे। आपकी वैल्यू उनको समझ में आ रही है, और आपके तरफ एक बहुत बड़ा सक्सेस, मॉनिटरी सक्सेस आए, ये भी है, पैसा आए आपकी तरफ, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रोथ बनी रहेगी, मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी ग्रोथ बनी रहेगी, ठीक है। एंड आपका जो इंट्यूशन है वो भी स्ट्रांग बना रहेगा इन दिनों, इमोशंस भी हाई रहेंगे आपके। गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी यहाँ पर है। हॉल्स ऑफ लर्निंग, स्पिरिट गाइड्स, कंफर्मेशन, ग्रेट लेसन्स। तो ये कार्ड तभी आता है जब आपने अपने लेसन्स जो सीखने थे, कुछ कार्मिक लेसन्स होते हैं, कुछ लेसन्स होते हैं लाइफ के, वो सीखने थे, वो सीख लिए आपने। अभी यहाँ से आगे आपको कुछ कंफर्मेशंस मिलेंगे, आपके स्पिरिट गाइड्स कौन हैं, आपके स्पिरिट गाइड है, उनके बारे में आपको समझ में आएगा। कुछ चीज़ें आपको स्पिरिचुअलिटी में आप ग्रोथ करोगे तो वहाँ पर समझ में आएगी, ठीक है। जो सीखना था इस 3D वर्ल्ड में, वो बहुत सी सीख आपने ले ली है अभी। टर्न अवे, तो अब हो सकता है कि आप किसी को अपनी ज़िंदगी से दूर करने के लिए रेडी हो, आप अकेले आगे बढ़ने के लिए रेडी हो, ठीक है। आप किसी से दूर जाना चाह रहे हो, या कोई आपसे दूर जाना चाह रहा है आपका पर्सन,
वो लड़का है चाहे लड़की है, तो आप उसको जाने दोगे, क्योंकि पता है आपको, अभी आप में से काफ़ी लोग ये बात समझ चुके हो कि जो अपना है वो अपने पास ही रहेगा, या फिर गया तो लौट कर आएगा या आएगी, लेकिन जो नहीं है, जो कार्मिक है, उसको तो जाना ही जाना है। फिर उसके लिए क्या, और आप कितना भी उसमें बैरियर डाल दो, नहीं जाओ नहीं जाओ बोलो, जितना जिद करोगे उतना वो ज़्यादा दूर भागेगा पर्सन सामने वाला। इसलिए आप बोलोगे ठीक है जाओ, जाना है तो। ब्रेकिंग फ्री, आपने उसको बिल्कुल फ्री कर दिया है अपनी तरफ से कि जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो, आखिर में आना यहीं पर है लौट कर, ये आपको भी पता है, पर वो सुनते नहीं है तो आप क्या करोगे। ये भी कहीं की एनर्जी है, और कहीं पर ऐसा है कि आप खुद चाहते हो कि ये जाए, क्योंकि ऐसे डाउट करने वाले पर्सन आपको लाइफ में भारी पड़ते हैं, डाउट करते हैं शायद आप में से किसी के पर्सन। यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग। आप ना ओवर थिंकिंग बंद कर दें, बिल्कुल ओवर थिंकिंग ना करें। नो, वेट, पोस्टपोन, पॉज, से नो। आप किसी को डायरेक्टली नो कह देने वाले हो, या फिर आप थोड़ा सा पोस्टपोन कर दीजिए किसी डिसीजन को, वो भी सही रहेगा। अगर अभी आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हो, कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, तो आकर्षक रिकॉर्ड्स क्या कह रहे हैं। टू वर्ल्ड्स, टू ऑफ स्क्रॉल्स। तो अब ऐसा है कि आपको सक्सेस बहुत मिलेगा आने वाले टाइम में आपकी तरफ। मटेरियलिस्टिक सक्सेस जो है, मटेरियल सक्सेस जो है, उसके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी। वो जो आपने अब तक जो हार्ड वर्क किया है, ये उसी का फल आपके सामने दिखाई देगा। जो भी आप क्राफ्ट करते हो, कुछ क्रिएटिव चीज़ें करते हो, तो उसमें बहुत बढ़िया सक्सेस आपको इन दिनों मिल सकता है, ठीक है। एंड कुछ आप मटेरियलिस्टिक मतलब कुछ और भी चीज़ें कर रहे हो, जैसे कि जॉब कर रहे हो, कुछ कोई बहुत बड़ा बिजनेस करते हो, तो उसमें भी आपको सक्सेस की एनर्जी बनी रहेगी। पैसा आएगा आपकी तरफ, और जो आपके पास रखा हुआ है पैसा, उसको संभाल के रखिए। तो विद दिस कार्ड ऐसा है कि आप है ना, एक तरफ से तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आपकी सोल फुल्ली अवेकन हो रही है, तो वहाँ पर आपका ध्यान जा रहा है। दूसरी तरफ आपका मटेरियलिस्टिक सक्सेस जो आउटर वर्ल्ड में आपको मिल रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान जा रहा है। तो आप एक वक्त में दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, ये टाइम अभी रहेगा आपके लिए, ठीक है। और दूसरी बात ऐसी है कि जो अभी जो आउटर वर्ल्ड आपको दिखा रहा है, जो दिख रहा है, बाहरी दुनिया जो दिखा रही है, वो एक अलग सच है, और आपकी स्पिरिट जो कुछ जानती है, उसका जो नॉलेज है वो एक अलग है। तो इन दोनों के बीच में आप जैसे मतलब बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, दोनों को कनेक्ट करके कुछ सोचने की कोशिश कर रहे हो, ऐसी एक एनर्जी यहाँ पर बनी रहेगी काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है। तो सक्सेस मतलब डे टू डे लाइफ में जो सक्सेस मिल रहा है आपको, वो एक अलग चीज़ है, और स्पिरिचुअलिटी में जो आप आगे बढ़ रहे हो, आप सोल लेवल पे बहुत सी चीज़ें समझने लगे हो, सोचने लगे हो, वो एक अलग बात है। तो ऐसे काफ़ी लोगों के लिए ये टाइम रह सकता है जो स्पिरिचुअल जर्नी पर है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर है। ओवरऑल सभी के लिए यही बात रहेगी कि आपका अंदर कुछ और चल रहा है, और बाहर के लोग जो बाहर जो दिख रहे हैं, आप दिखा रहे हो कि अब मैं बहुत स्टेबल हूँ, ओके हूँ, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, लेकिन अंदर से आपको बहुत सारी अलग चीज़ें महसूस हो रही है, ये बात रह सकती है। तो आई होप सैजिटेरियस आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।